हेलो गाइस, गुड इवनिंग। मैं सर कुमार सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर एग्जाम में। तो ऐसे हम पढ़ रहे थे चक्रवृद्धि, यानी दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि आज क्या पढ़ रहे थे। और दोस्तों हम कल की वीडियो में देखे थे चक्रवृद्धि ब्याज किसको कहते हैं, इस पर कैसे चक्रवृद्धि ज्ञात करने की विधि और उसके फॉर्मूले भी लिखवाए थे। तो आज के हम वीडियो में देखेंगे, आज के वीडियो हम देखेंगे रूपांतरण अवधि। रूपांतरण रूपांतरण अवधि। रूपांतरण अवधि के बारे में हम आज देखेंगे कि रूपांतरण अवधि किसको कहते हैं। तो पहले समझ लीजिए, रूपांतरण अवधि का अर्थ किसको है कि जब भी हम बैंक से पैसा लेते हैं या कुछ वित्तीय संस्थाएं हैं ऐसी हैं जो हमें पैसा देती समय ये कहती है कि पैसे को 6 महीने पर लौटा देना है, यानी कि वर्ष में 2 बार, छमाही यानी कि 2 बार हो जाएगा। 6 महीने का 6 महीने का यानी कि वर्ष में 2 बार हो जाएगा। लेकिन कुछ वित्तीय संस्थाएं ब्याज वार्षिक संचित करती है, लेकिन यह आवश्यकता नहीं है कि ब्याज को वार्षिक संयोग करें, यानी कि वर्ष के लिए दे, कि उसका रेट जो होना चाहिए, उसका रेट ये वर्ष भर का नहीं हो सकता, ये वर्ष का नहीं हो सकता। ये कंफर्म नहीं कि होगा ही नहीं, क्योंकि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। लेकिन तो इसमें क्या है, जो वर्ष का नहीं देगा, बैंकों में प्राय ब्याज का संयोजक हमारी आधार तो वर्ष में 2 बार, लेकिन छमाही देने का अर्थ, छमाही का अर्थ समझोगे, यानी कि 6 माही मतलब होता है 6 माह। 6 माह तो 1 वर्ष, यानी कि 1 ईयर। 1 वर्ष में कितने 6 माह हो जाएंगे? 6 माह आधा वर्ष, यानी कि 6 महीने और 6 महीने, यानी कि 2 छमाही हो जाएंगे। 2 छमाही हो जाएंगे इस प्रकार से। यानी कि जब बैंक हमें छमाही की ब्याज देता है, यानी छमाही दर देगा तो 2 बार, यानी कि वर्ष में छमाही देगा तो वर्ष में 2 बार, 2 छमाही होगी, यानी कि वर्ष में 2 बार। इसे हम लिख लेंगे, कहते किसको है तो इसे हम लिख देंगे किसको कहते हैं। तो चलिए इसे लिखने की कोशिश करेंगे कि कुछ वित्तीय संस्थाएं ब्याज वार्षिक संयोजित करती है, ब्याज वार्षिक संयोजित करती है, संयोजित करती है, लेकिन यह आवश्यकता नहीं, लेकिन यह आवश्यकता नहीं कि दर वार्षिक हो, लेकिन आवश्यकता नहीं है कि दर वार्षिक ही होगा। बैंक में प्राय ब्याज का संयोजक, ब्याज का संयोजक बैंक में प्राय ब्याज का संयोजन छमाही अर्थात वर्ष में 2 बार होता है। छमाही अर्थात
वर्ष में 2 बार होता है। नहीं दोस्तों, देख लीजिए इसे रूपांतरण अवधि को इस प्रकार से, थोड़ा सा रुकिए। कह रहा है कुछ वित्तीय संस्थाएं ब्याज संयोजित करती है, यानी कुछ संस्था ऐसी है जो मूलधन लेते समय ब्याज देती है, लेकिन यह आवश्यकता नहीं कि दर वार्षिक हो, यानी कि रेट जो होगा, यानी कि इसका दर जो होगा, ये वर्ष भर का हो। इसका दर वर्ष भर का हो, ये आवश्यकता नहीं कि दर इसका वर्ष भर का हो। बैंक में प्राय ब्याज का संयोजक छमाही अर्थात वर्ष में 2 बार, छमाही अर्थात तो वर्ष में 2 बार। अगर मैं समझा कि छमाही अर्थ होता है छमाही कि छमाही कब होता है, यानी कि वर्ष में 2 बार, छमाही यानी वर्ष में 2 बार, यानी कि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीना। 12 महीना, देखिए एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। तो एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 6 माही कह रहा है, यानी कि 6 माही मतलब होता है 6 माही, यानी कि 6 माह। 6 माही मतलब होता है 6 महीना। तो 12 महीने हैं, इसमें 6 महीने के कितने होंगे, 6 महीने कितने होंगे, 6 से डिवाइड कर लेंगे, 6 महीने का कितना होगा, तो यानी कि 2, यानी कि 6 माही कितने हो जाएंगे, एक वर्ष में 6 माही 2 होंगे, 2 वर्ष में कितने हो जाएंगे, एक वर्ष में 2, तो 2 वर्ष में 4, 3 वर्ष में 6 माही हो जाएंगे, इस प्रकार से। यानी कि 6 माही का अर्थ यानी कि वर्ष में 2 बार। देखिए 6 माही समझना गया। अगर तिमाही का है, तिमाही यानी कि बैंक में प्राय ब्याज संयोजक 6 माही या 7 वर्ष में 2 बार। अब 6 माही देगी, बैंक जो ब्याज देगी वो 6 माही देगी, नहीं तो क्या देगी, तिमाही दे। अगर तिमाही दे अगर, तो यानी कि 4 बार। अगर तिमाही दे यानी कि 4 बार। 3 माही, तिमाही का होता है 3 माही। तिमाही वर्ष में 4 बार, यानी कि तिमाही का होता है 3 माही। ये 3 मतलब होता है 3, माही मतलब महीना, 3 महीने, यानी कि तिमाही का होता है 3 महीने। तो एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, एक वर्ष में 12 महीना। एक वर्ष में 12 महीना, तो 3 महीने के कितने होंगे, 3 महीने कितने होंगे, तो 3 से डिवाइड कर लेंगे, यानी कि 4 बार। यानी कि एक वर्ष में कितना, 4, 2 वर्ष में 8, 3 वर्ष में 12, इस प्रकार से हो जाएंगे। अब इस प्रकार से हो जाएंगे तिमाही। अगर चौमाही का है, यानी कि 4 महीने का, 4 बार, यानी कि 3 हो जाएंगे। तो चलिए इसको मिटा देंगे। 6 माही और तिमाही आपको समझ में आ गया होगा। चौमाही
तो हम पहले वाला कल का कुछ रिपीट कर लेंगे फिर से कि चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं। जब हम मूलधन देंगे, ये मूलधन दिए, कोई मूलधन दिए P, कोई मूलधन दिए P, और रेट इसका जो है ये वार्षिक है, यानी कि 1 वर्ष का है, रेट वार्षिक है। जब दोस्तों कि अब इसका ब्याज समय भी होगा, 2-4 वर्ष का समय जो होगा ये होगा। जब समय पर धन नहीं मिलेगा तो हमारा क्या आएगा, पहले ब्याज निकालेंगे, आई निकाल कर जब P जोड़ देंगे तो क्या जाएगा हमारा A। अब A जो हो गया, अब फिर इस पर ब्याज लगने लगे, इस पर रेट बैठ जाए तो ये हो जाएगा आपका मिश्रित धन, सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज। तो हमने कल 2 तरीके देखे थे चक्रवृद्धि जगत करने के। एक होता है चक्रवृद्धि जगत करने का प्रथम प्रत्येक अवधि के लिए, यानी कि प्रत्येक अवधि निकाल कर 1-1 वर्ष का ब्याज निकाल कर ज्ञात करना, और एक होता है सूत्र के द्वारा। तो हम सूत्र द्वारा देखेंगे क्योंकि वैसा निकालना आपके लिए कठिन है, तो हम सूत्र द्वारा देख लेंगे। इससे पहले देख लीजिए, इसे मिटा देंगे। अब चलिए इसे मिटा देंगे। इस पर भी हम क्वेश्चन दोस्तों करेंगे, पहले हम कुछ आसान क्वेश्चन को देख लेंगे। तो सूत्र क्या होता है, चक्रवृद्धि मिश्रित, चक्रवृद्धि मिश्रित इक्वल टू होता है क्या, चक्रवृद्धि मिश्रित होता है P1 + R/100 पावर T, यानी कि समय हो जाएगा मूलधन गुणे 1 + 10/100 और इसके सभी का पावर, सिर्फ P का छोड़ाकर सभी का पावर समय। ओके, इस प्रकार से हो जाएगा। और चक्रवृद्धि मिश्रित इक्वल टू चक्रवृद्धि मिश्रित था ब्याज इक्वल टू चक्रवृद्धि ब्याज होता है P इंटू इस प्रकार से 1 + R/100 पावर T और -1 इक्वल टू, इस प्रकार से होगा चक्रवृद्धि ब्याज P गुणे फिर गुणा है 1 + R/100 छोटा कॉस्ट में, इसका पावर T फिर -1, ये आपका हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के फॉर्मूले। ये इस प्रकार से 2 फॉर्मूले हैं। और चक्रवृद्धि ब्याज एक और फॉर्मूला है, एक और है चक्रवृद्धि ब्याज का, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज के 3 फॉर्मूले हैं। इसका है P इंटू 1 + R/100 पावर T -1, यानी कि P गुणे 1 + R/100 -1 और एक है चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्रित धन माइनस ब्याज, सॉरी मिश्रित धन माइनस मूलधन। आपको ये वाला सूत्र लगाकर चक्रवृद्धि मिश्रित धन माइनस मूलधन यानी कि P, तो देखिए इसी को हम कर लेंगे तो आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा। मिश्रित धन को रख देंगे यहाँ पर हम P1 R/100 पावर T माइनस मूलधन P, यानी कि P यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 1 R/T 100/T और -1, यानी कि यही फॉर्मूला आपका ये वाला है, यानी कि मिश्रित धन माइनस मूलधन। मिश्रित धन पहले निकाल कर मूलधन घटा लेंगे तो हमारा आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये आपका फॉर्मूला है, और ये यही फॉर्मूला से ये वाला फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से हमारा ये फॉर्मूला निकल कर आया है। तो इस फॉर्मूले को देख लीजिए, इस फॉर्मूले को देख लीजिए, तो इसे मिटा देंगे। अब फॉर्मूला आपका हो गया, इसे छोड़ देते, नीचे वाला का 2 छोड़ देंगे और इसे मिटा लेंगे और हम इसे ज्ञात करेंगे। देखिए एक P दे दिया है, P मान लीजिए P 8000 और रेट 10% और टाइम 2 वर्ष, 2 वर्ष। देखिए याद कर दिया है P 8000 रुपये है, रेट 10% और टाइम 2 वर्ष।
तो ज्ञात करना है चक्रविधि मिश्रित धन। ज्ञात करें कि चक्रविधि मिश्रित धन होगा। चक्रविधि ज्ञात करें चक्रविधि मिश्रित धन क्या है, क्या होगा, होगा चक्रविधि मिश्रित धन को हम लिख सकते हैं सी ए और चक्रविधि ब्याज को सी और आई, यानी कि चक्रविधि कंपाउंड मिश्रित धन की एलिगेशन, यानी देखिए चक्रविधि ब्याज कंपाउंड और इंटरेस्ट चक्रविधि ब्याज। तो हमें क्या करना है सी ए, हमें क्या करना है सी ए। तो सी ए का फॉर्मूला होता है चक्रविधि मिश्रित धन इक्वल टू चक्रविधि मिश्रित धन इक्वल टू पी 1 + r/100 पावर टी, और सी ए ज्ञात करना है तो P1 आर देखिए कितना दिया है, आर 10% का बटे में 100 टाइम 2%, तो हो जाएगा सी ए इक्वल टू देखिए पी इक्वल टू दिया हुआ है पी 8,000 रुपये, 8,000 1 इसे कटा लेंगे हम तो छोटा हो जाएगा 1/10 पावर 2, यानी कि सी ए इक्वल टू 8,000 गुणे 10 और 1 11, यानी कि 11/10 के पावर 2, यानी कि सी ए इक्वल टू 8,000 गुणे और 11 का पावर हो जाएगा 2 बार, यानी कि 121 और 10 का 100। तो नीचे वाले से देखिए 2 शून्य कट गया और बचा सी ए इक्वल टू 80 गुणे 121, तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 का 8, 8 दूनी का 16, 8 9, यानी कि इतना सब गुणा कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 8 6 का 8, 8 दूनी का 16 और 8 6 का 8 9, यानी कि 9,680 रुपये चक्रविधि मिश्रित धन। देखिए चक्रविधि मिश्रित धन जो होगा सी ए जो होगा सी ए चक्रविधि मिश्रित धन मूलधन से बड़ा होगा, और मूलधन किससे बड़ा होगा सी आई से, यानी कि चक्रविधि ब्याज से मूलधन बड़ा होगा। चक्रविधि ब्याज से मूलधन बड़ा होगा और मूलधन से चक्रविधि मिश्रित धन मूलधन बड़ा होगा। देखना है कि कभी भी चक्रविधि मिश्रित धन मूलधन से कम आ जाए तो गलत होगा, और ब्याज मूलधन से ज़्यादा आ जाए तो भी गलत होगा, यानी ब्याज मूलधन से हरदम कम और मिश्रित धन हरदम ज़्यादा रहेगा। तो चलिए फिर से देख लेंगे कि पी 8,000 रुपये दिया हुआ है और रेट 10% का टाइम दो उसका, तो ज्ञात करें कि चक्रविधि मिश्रित धन क्या होगा। मिश्रित धन ज्ञात करना है तो मिश्रित धन बोलते हैं सी ए पी इंटू 1 + r/100 पावर टी। सी ए पी कितना दिया हुआ है, देखिए पी हमें 8,000 रुपये दिया, 8,000 1 आपका कट जाएगा 1/10 पावर 2 से हमें ऐड कर लेंगे तो हमारे 11/10 पावर 2, यानी कि 8,000 गुणे 121/100, यानी कि चक्रविधि ब्याज चक्रविधि में सीधे इतना हो जाएगा। तो ब्याज ज्ञात कर लेंगे, तो ब्याज ज्ञात कर लेंगे तो क्या होता है ब्याज इक्वल टू सी आई इक्वल टू होता है सी ए माइनस पी, होता है चक्रविधि मिश्रित धन माइनस मूलधन। तो मिश्रित धन कितना होगा, मिश्रित धन है 9 6 8 0, मूलधन कितना है 8,000, तो हो जाएगा 0 8 सॉरी सी आई अब कितना हो जाएगा, तो घटा लेंगे तो 0 से 0 8 चल जाएगा 6 1, यानी कितने मिश्रित धन सॉरी इतना चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। अब देखिए सी ए बड़ा होगा मूलधन से, मूलधन बड़ा होगा सी आई से, लेकिन देखिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 9 6 8 0 और मूलधन कितना है यहाँ पर देखिए 8,000 और ब्याज कितना आया 1,680, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज आया जो मूलधन से छोटा है, यानी कि मूलधन बड़ा है और मूलधन से यह बड़ा है चक्रवृद्धि मिश्रित धन। तो अब इस प्रकार से निकाल लेंगे, तो देखिए इस प्रकार से आया 1,680। हम इस फॉर्मूले से भी देख लेंगे चक्रवृद्धि मिश्रित धन कितना आता है, इसे मिटा लेंगे, देख लीजिए पहले।
चक्रवृद्धि मिश्रित धन कितना होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज यानी कि यहाँ पर CI। तो फॉर्मूला क्या है, CI इक्वल होता है P इंटू 1 प्लस R/100 पावर T माइनस 1। तो P इक्वल टू कितना है 8000, 8000 1 रेट 10% का, टाइम कितना है, टाइम 2 वर्ष माइनस 1। इस प्रकार से कट जाएगा, जिससे हो जाएगा हमारा 8000 10 और 1 11 बटे में 10 पावर 2 माइनस 1। तो कितना हो जाएगा, 8121 बटे में 100 माइनस 1। तो दोस्तों हो जाएगा 8000 गुणे 121 माइनस 100 बटे में 100। क्यों, देखिए इसका लाभ एक हो जाएगा, इसका दोनों का लाभ 100 और 121 माइनस 100 इस प्रकार से हो जाएगा। तो कितना घट हो जाएगा, घटकर हो जाएगा हमारा 21 बटे में 100 से हम कटा लेंगे 0 0 0 यानी कि 8 कमा 8 8 दूनी का 16 यानी कि इतने रुपए क्या गया CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि उस फॉर्मूले से दी चक्रवृद्धि ब्याज 1680 रुपये आए थे। तो इतने देख लीजिए पहले। तो आज के लिए इतना ही, और हम कल की वीडियो में मिलेंगे चक्रवृद्धि के टाइप को लेकर कि कौन कौन सा हम चक्रवृद्धि टाइप पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दो। धन्यवाद।